हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। हम बात कर रहे थे डीएमएलटी के जो फर्स्ट पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो अप्रैल 2024 में पेपर हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने पिछले वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चंस की बात कर ली थी। आज जो 5th क्वेश्चन है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, जो ये पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो आपको यहाँ चैनल दिखाई दे रहा होगा, उस पर अपलोडेड है। ठीक है, इस पीडीएफ को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करते हैं 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका 5th क्वेश्चन क्या है भाई? 5th क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं भाई। तो आपका एक क्वेश्चन रहा, ठीक है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें क्या बनाना है आपको? एक लेबल डायग्राम, ठीक है, मतलब नामांकित चित्र बनाना है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, कि आपका जो नेजल कैविटी से लेकर लंग से एल्वियोलाई तक जो भी रेस्पिरेशन का जो ट्रैक पाथवे बना हुआ है उसका डायग्राम बनाना आपको। ठीक है, और क्या करना है? राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। और क्या करना है आपको? जो गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म है किस किस के बीच में? लंग्स और ब्लड के बीच में। ठीक है, जो लंग्स होता है उसके एल्वियोलाई पार्ट में, और जो ब्लड होता है वहाँ पर जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में लिखना है। देखो, आपकी बॉडी के अंदर गैसें 2 जगह एक्सचेंज होती है, तो उसमें से आपको कौन सा वाला लिखना है? केवल एल्वियोलाई और ब्लड वाला लिखना है। ठीक है, कैपिलरी और ब्लड वाले की बात नहीं कर रहा है। कौन से मैकेनिज्म की बात करेगा? यहाँ पर केवल लंग्स और ब्लड वाले की बात करेगा। तो हमें अब इसका आंसर लिखते हैं। तो लेबल डायग्राम के लिए आपको ये डायग्राम मिल गया है। ठीक है, इसमें आपको ये लेबल डायग्राम है जिसमें आपकी नेजल कैविटी आपको शो हो रहेगी। ठीक है, जो नोज के थ्रू। ठीक है, फिर आपकी ये फेरिंग्स दिख रहा होगा। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों को कलेक्टिव रूप से आपको यहाँ शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आपकी ओरल कैविटी है ही। ठीक है, जो आके ओरोफेरिंग्स में कलेक्ट रूप से मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा लेरिंग्स। ठीक है, फिर लेरिंग्स आगे चलकर ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में आपका जो ये कैरिना पॉइंट, जहाँ आपका राइट और लेफ्ट साइड में आपकी ब्रोंकाई डिवाइड होती है। ठीक है, ब्रोंकुलाइज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, और ये आगे चलकर एल्यूलाई के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है। नीचे आपको डायफ्राम शो हो रहा होगा। तो ये लेबल डायग्राम हो गया आपका। ठीक है, अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। नामांकित चित्र हो गया ये आपका। अब इसके कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो पहला आता है आपका नोज या नेजल कैविटी आता है। ठीक है, फिर फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई आती है, ब्रोंक्यूल्स, एल्यूलाई आता है, लंग्स आता है, डायफ्राम आता है। ठीक है, ये आपको पार्ट के अंदर इसके अंदर लिखना है। ठीक है, जो नेजल कैविटी क्या करता है, फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, अब मैं मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लाइव क्लासों के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, जो डिटेल्स है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो गैसेज एक्सचेंज अकर इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, जो गैस एक्सचेंज होती है, गठित होती है, अकर से मतलब गठित होती है, इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स का एल्वियोलाई होता है उसके अंदर गठित होती है गैसी एक्सचेंज होना। ठीक है, एंड टेक कीप्स बाय डिफ्यूजन। और ये क्या क्या कहलाता है भाई? डिफ्यूजन कहलाता है। देखो, परफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है, वेंटिलेशन आपने ये पीछे पढ़ा होगा। ठीक है, जो चैप्टर में हमने बात की थी पीछे, तो आपको समझ में आ रहा होगा डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका जो एल्वियोलाई होता है, ठीक है, डायग्राम में आपने ऐसा कुछ देखा होगा। ठीक है, एल्वियोलाई की बात कर लेते हैं, जो सिंगल सेल का आपने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई के बारे में देखो, थिन वॉल होती है इसकी। ठीक है, थिन मतलब पतली वॉल होती है, और कैसी होती है वो भी 1 सेल थिक मोटी, एक सेल जितनी ही मोटी होती है। ठीक है, सराउंडेड बाय द कैपिलरी नेटवर्क। और इसके चारों तरफ क्या होता है भाई? ये चारों तरफ नेटवर्क से चारों तरफ से घेरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, और ये इसका क्या होता है? जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, ताकि डिफ्यूजन आराम से हो सके। ठीक है, ब्लड का जो डिफ्यूजन, ब्लड और गैसों में जो डिफ्यूजन होता है वो आराम से हो सके। नेक्स्ट मॉइस्ट सरफेस होती है इसकी। ठीक है, जो मतलब कि मॉइस्ट में गीली जो नमी सरफेस होती है इसकी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है? देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन एल्वियोलाई देन ब्लड। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, जो पार्शियल प्रेशर होता है हायर होता है, ज़्यादा होता है, एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है। किसके बजाय? ब्लड के द्वारा। तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपकी एल्वियोलाई है। ठीक है, ये एल्वियोलाई, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड का कम है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका ज़्यादा प्रेशर होता है वो लो प्रेशर की तरफ कन्वर्ट होगा, हाई टू लो होता है। ठीक है,
तो प्रेशर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो और ब्लड में कम है, तो ये ब्लड की तरफ क्या होगा भाई, क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यही बात है कि जो एक्सचेंज होता है वो इसी की वजह से हो रहा है। जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है और ब्लड का कम है एल्यूलाई के अंदर, जिसकी वजह से गैसीय एक्सचेंज हो। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्यूलाई इनटू द कैपिलरी ब्लड, जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से भाई, एल्यूलाई से, ठीक है, इनटू कैपिलरी ब्लड, जो कैपिलरी ब्लड होता है उनमें डिफ्यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो आपका ऑक्सीजन कंबाइन होता है विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके साथ में जुड़ जाता है, कंबाइंड हो जाता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ के। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 होता है वो भी एक्सचेंज होता है। क्या क्या होता है भाई, एल्यूलाई के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन तो रिसीव कर ली जाएगी और जो CO2 है वो डिफ्यूज बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है, ब्लड से। जो एल्यूलाई पार्ट होता है ब्लड के अंदर, क्या होता है भाई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो रिसीव की जाएगी और जो CO2 ब्लड से बाहर निकाली जाएगी एल्यूलाई में। लेकिन जो आपका कैपिलरी और जो वहाँ पर ब्लड के अंदर होता है वो वहाँ पर उल्टा होता है। इसमें वहाँ पर क्या होता है भाई, जो आपका CO2 तो है वो तो रिसीव किया जाएगा और O2 है वहाँ पर डिफ्यूज बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन ब्लड देन इन एल्यूलाई। जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हाई होता है ब्लड के अंदर देन एल्यूलाई। जो एल्यूलाई होता है उसकी बजाय, ये मैंने भी बात जो समझाई आपकी वही है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू एल्यूलाई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो डिफ्यूज होता है ब्लड से, फ्रॉम यानी ब्लड से और किस में भाई, इनटू एल्यूलाई, एल्यूलाई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, और एल्यूलाई के बाद में क्या होता है भाई, आपका वही रूट जहाँ से, जिस रूट को फॉलो करते हुए गैस से आई है उसी रूट को फॉलो करते वापस बॉडी से आउट बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट, CO2 इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। जो CO2 होती है वो एक्सपेल्ड की जाती है जब आप एक्सहेल करते हो, ठीक है। जब भी आप बाहर इनहेल और एक्सहेल दो प्रोसेस करते हो, तो जब एक्सहेल करते हो उस दौरान आपकी जो CO2 एक्सपेल्ड कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग गैस से एक्सचेंज, कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं जो आपकी गैस से एक्सचेंज होती है, ठीक है, गैस से परिवर्तित होती है उनको बदलते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर में क्या हो जाए भाई, डिफरेंस आ जाए, अंतर आ जाए। जैसे कि आपका एल्यूलाई पार्ट के अंदर क्या था भाई, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा था और ब्लड का कम था। तो वहाँ पर सपोज करो यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो कम होगा, ठीक है। वही चीज़ है, ये कारक है, क्या कर रहा है भाई, ये प्रेशर है, क्या कर रहा है, इसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, थिन एल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपकी एल्यूलर मेम्ब्रेन होती है उसके थिन होने की वजह से भी क्या होता है भाई, इसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, जो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, जो आपकी एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका काम क्या क्या है, कार्य क्या क्या है। तो देखो भाई, सप्लाइज ऑक्सीजन टू बॉडी, ये क्या करता है भाई, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। नेक्स्ट, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2 बना उसको रिमूव करता है, बाहर निकालता है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, और ये क्या करता है भाई, एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन कर। नेक्स्ट, हेल्प इन फंक्शन या स्पीच, जो अब आप बोलते हैं उसके अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि जो आपका वॉइस बॉक्स है वो किस रूट को के साथ में अटैच रहेगा भाई, जो आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक उससे पास है, डाइजेस्टिव ट्रैक से बजाय किसके पास में ज़्यादा है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके बजाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।